तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर के सिलेबस एजुकेशन की। अब ये वीडियो स्पेशली एसेक बोर्ड के लिए है। यहाँ पे हम लोग 2024-25 की जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के साथ। चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन क्या नहीं पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर में मार्क्स कितने हैं, उसके बाद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यूनिट वन जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड आसाम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो यहाँ से 15 मार्क्स है, अच्छा खासा मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ से 10 मार्क्स है। करंट ट्रेंड इन एजुकेशन, यहाँ से 15 मार्क्स है। लर्निंग, यहाँ से 15 मार्क्स है। तो ये 4 यूनिट्स हो गए। 5वां यूनिट है हमारा मेमोरी, फॉरगेटिंग, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यहाँ से 15 मार्क्स। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, यहाँ से 10 मार्क्स। एलिमेंट्री एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से 20 मार्क्स। तो ये लास्ट यूनिट जो है वहाँ से 20 मार्क्स है। बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, अच्छे से करना है इसको। उसके बाद यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड आसाम। तो यहाँ से कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो मुदल्लिर कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मुदल्लिर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, जिसमें आपको डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है और एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर कोठारी कमीशन में से आपको एम्स ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चरल पैटर्न, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये पढ़ना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, साइलेंट फीचर्स, इनके फीचर्स पढ़ने हैं आपको। सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, तो यहाँ से आप लोग को डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम। तो ये कुछ टॉपिक जो है ना वो आप लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ से फॉर्मल एजुकेशन से आपको क्या देखना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मल एजुकेशन से नॉट फॉर्मल एजुकेशन, ये एक्चुअली नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन से आप लोग को पढ़ना है मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन से आपको मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। डिस्टेंस एजुकेशन से मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर और इंपॉर्टेंस। ओपन एजुकेशन से मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। ओपन यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट थर्ड यूनिट करंट ट्रेंड इन एजुकेशन। तो करंट ट्रेंड इन एजुकेशन, तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ई होगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें से कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ से आप लोगों को ये सब टॉपिक्स पढ़ना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर पॉपुलर एजुकेशन, तो पॉपुलर एजुकेशन से आपको कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस। पॉपुलेशन एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। फिजिकल एजुकेशन से मीनिंग, डेफिनेशन, नीड और इंपॉर्टेंस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वैल्यू एजुकेशन से मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस और वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वुमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट यूनिट है हमारा लर्निंग। तो लर्निंग से आप लोगों को क्या पढ़ना है। लर्निंग से आपको मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग, फिर मैचुरेशन, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, मेजर लॉस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ये सब के वीडियोस ना ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, आप लोग वो भी वीडियो जाके चेकआउट करना। सारे लेसन के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल जो है लास्ट चैप्टर से वो भी हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। बोलोगे तो इस साल जो है फिर नया से फिर वापस दोबारा हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। मेमोरीज एंड फॉरगेटिंग, यहाँ से आप लोग को मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरीज, प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, टाइप्स एंड मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी, improvement of memory, meaning of forgetting, causes of forgetting, role of teacher in improvement of memory, attention and interest, meaning and characteristics of attention, उसका determinants and conditioning, ये सब पढ़ना है आप लोग। condition of attention, types of attention, meaning of interest का meaning, sources, types, relation between attention and interest, educational significance of attention and interest, फिर जाके mental health and hygiene, फिर जाके mental health। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, ये छठा ये है, इसमें से आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मेंटल हाइजीन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन, फिर जाके होम एंड एनवायरनमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्दी या फिर स्कूल के हेल्थ एंड स्कूल के बारे में पढ़ना है। और लास्ट यूनिट जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है 20 मार्क्स है,
एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, तो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स से आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, जैसे कि टेबुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग एडवांटेज रूल्स जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन जो है ना, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फिर जाके सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मूड के बारे में, देयर यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद मीन, मीडियन, मूड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जिसमें ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के बारे में है, ठीक है, जिसमें से लॉन्ग और शॉर्टकट मेथड दोनों में। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जिसमें आपको मीनिंग और यूजेस, फिर जाके इसमें रेंज कैसे निकालना है, उसका मीनिंग क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स कैलकुलेशन, क्वार्टाइल डिवीजन, फिर मीनिंग क्वार्टाइल डिवीजन का यूजेस, मेरिट्स डीमेरिट्स और कैलकुलेशन भी क्वार्टाइल डिवीजन का आप लोग को करना है। तो ये तो थे कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स जो कि इस साल आप लोगों को 2024-25 में जो ना पढ़ के जाना है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए एक तरीके से। और किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन, नोट्स, समरी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।